हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था कि वर्क डन किस प्रकार से निकालते हैं। अगर कोई गैसेस सिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा समझिए कि अगर कोई गैसेस सिस्टम है, इसमें गैस भरा हुआ है और अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो ये क्या करेगा, गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल कॉलिजन है, वो हीट एनर्जी की वजह से बढ़ेगा। और अगर पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, कोई चीज ढक्कन टाइप से है, तो इसको क्या करेगा, इधर की तरफ धक्का दे देगा। ठीक है, मतलब ये डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो हम लोग ये देखे थे कि वर्क डन किसके बराबर होता है। तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल टू पी डी वी V1 से V2 तक, यानी कि इंटीग्रल होता है P dV V1 से V2 तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज वहां पर जो हम लोग पढ़े थे वो ये था कि वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम, वर्क डन बाय द गैसेस सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव फाइल, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव। इसके अलावा हमने ग्राफ भी देखा था कि P और dV के बीच का ग्राफ किस प्रकार का होता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर आइसोकोरिक यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर हम देखे थे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम का क्या मतलब होता है। 3 तरह के सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था ओपन सिस्टम, दूसरा था क्लोज सिस्टम और तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम। इससे रिगार्डिंग सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस सिस्टम। किसी भी गैसेस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। इंटरनल एनर्जी एक बार और आया था हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कब, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ रहे थे। वहां पर जब गैस हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ एजम्पशंस किए थे गैस के बारे में। और एक एजम्पशंस ये था कि गैसेस जो सिस्टम होता है उसके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन नहीं होता है। इसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैस के काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। बट अगर हमसे बोले कि इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी निकलता है। यानी कि इसके अंदर में गैस सिस्टम के पास कितना एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस सिस्टम। नौ यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एनर्जी पॉसेज बाय गैसेस सिस्टम ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी गैसेस सिस्टम के पास इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी एटसेट्रा, जितने तरह के एनर्जी इसके पास होंगे, इसके पास गैसेस सिस्टम के पास, उस सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तब ये क्या निकल जाएगा, इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। 9 आगे जो हमारा है वो इंटरनल एनर्जी ऑलवेज मेजर्ड इन ट्रांजिएंट फॉर्म, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी को हमेशा हम लोग ट्रांजिएंट फॉर्म में मेजर करते हैं। ट्रांजिएंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग इंटरनल एनर्जी को हमेशा किसमें मेजर करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर कोई गैसेस सिस्टम है, इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, कुछ हम हीट सप्लाई किए हैं, तो हीट सप्लाई करने के बाद इसका इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ गया है, तो कितना चेंज हुआ है, ये चीजें हम निकालते हैं। ऐसा इसीलिए निकालते हैं बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एटसेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली। ऐसा इसीलिए किया आता है क्योंकि इसमें से किसी भी एनर्जी को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब यू थिंक, अगर कहीं पर कोई गैसेस सिस्टम है, इस गैसेस सिस्टम के पास रैंडम मोशन में होता है, तो क्या किसी एक पॉइंट पे, किसी एक समय हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक क्षण पे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एटसेट्रा। दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑलवेज ट्रांजिएंट फॉर्म में मेजर किया जाता है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी में मेजर किया जाता है, क्योंकि इसको एग्जैक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो मैथमेटिकली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, मैथमेटिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी
of the gaseous system is equal to the amount of heat supplied to the gaseous system at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पर ध्यान देना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम में ध्यान देना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम में जितनी एनर्जी हम फेंकते हैं, जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं उस सिस्टम में, वही एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। एक बार और, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम में जितना हीट सप्लाई किया जाता है वही हीट सप्लाई इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। वही क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। दैट इज डेल्टा यू और डेल्टा ई। डेल्टा यू और डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से भी नोट करते हैं और डेल्टा ई से भी करते हैं, दोनों लिखा जा सकता है डेल्टा यू और डेल्टा ई भी। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होता है डेल्टा क्यू, ये इसके बराबर होता है। मतलब यहां से क्या हो गया, तो देयरफॉर अगर डेल्टा ई हम लोग यहां से निकालेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हम लोग यूज भी किए हैं कई बार, ठीक है, आगे भी एक जगह यूज किए थे कि एनसीवी डेल्टा टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होता है एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या, इसको रोक के आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा और अगर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए, ठीक है। तो यहां हम लोग जानते हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू गामा एंड Cp बाई R एंड Cp बाई Cv इक्वल टू गामा। तो यहां से अगर हम लोग Cv का वैल्यू कैलकुलेट करें तो Cv कितना आ जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। दैट्स वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा ये NR बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोगों को यही याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज नॉन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर ये अब देखिए एनआरटी, अगर आप इसको एनआरटी माने तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीडीवी, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, एनआर डेल्टा टी पीडीवी बाई गामा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं पीवी बाई गामा माइनस 1। तो इस फॉर्म में भी कई बार आपको मिलेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इस फॉर्म में मिले तो दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नो वन इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर एक और पॉइंट्स है, वो क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, फिर इंटरनल एनर्जी जो होता है ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, साथ ही साथ ये पॉइंट फंक्शन होता है, ना कि पाथ फंक्शन। क्या है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, सॉरी पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा कि पॉइंट फंक्शन का क्या मतलब होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब। एक और इंफॉर्मेशन, वर्क जो होता है आपका, ये वर्क इज पाथ फंक्शन। वर्क कौन सा है, ये आपका पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, और ये पाथ पर डिपेंड करता है और ये भी एक्सटेंसिव होता है। वर्क भी क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। नाउ समझते हैं कि पॉइंट और पाथ फंक्शन में क्या फर्क है। देखिए पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे एक पॉइंट, दो पॉइंट, अब यहां से यहां कोई गया है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई गया है, तो मतलब ये इनिशियल स्टेज हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल स्टेज हो गया। एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है दैट इज नॉन एज पॉइंट फंक्शन। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, इस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। और जो रास्ते पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है ये आपका पॉइंट फंक्शन है, समझ में आ गई बात। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, सॉरी करता है, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक हो गया कौन सा फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। चलिए होमवर्क भी हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इस पे शॉर्ट नोट्स बनाना है, होमवर्क। दूसरा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस पर आप लोगों को नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स। इसी के बाद जस्ट लिख लेना है, ठीक है, जो यहाँ तक हुआ है कंप्लीट, इसी के बाद इसका नोट्स बना लेना है कि व्हाट इज पाथ फंक्शन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन, व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये लिख लेना है। मैं बेसिकली समझा देता हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करता है। आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऐसे याद रखना है, आई फॉर इंडिपेंडेंट यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, और जो मास पर डिपेंड करता है दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है ये तो पॉइंट फंक्शन है, और ये एक्सटेंसिव भी है यानी कि मास पर डिपेंड करता है, व्हाइल वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो दिस इज द कंप्लीट, अब हम लोग समझ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, पार्ट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले अभी क्या देखें, इंटरनल एनर्जी, नो दिस इज द इंथैल्पी, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे इंट्रॉपी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी यहाँ पर इसके बाद हम लोग जस्ट एक क्वेश्चंस था जो पिछला क्लास में होमवर्क मिला था, उसमें कुछ बच्चों का डॉट्स आया है, तो एक डॉट्स था वो हम इसके बाद अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी होता क्या है, इसको हम लोग बेसिकली H से डिनोट करते हैं, और इंथैल्पी जो होता है इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन द गैसेस सिस्टम। किसी भी गैसेस सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट होता है दैट इज नोन एज इंथैल्पी, उसी को क्या बोला जाता है, इंथैल्पी। इन अदर वर्ड चेंज इन इंथैल्पी। अब देखिए यहाँ पर इंथैल्पी को भी हम लोग चेंज के टर्म में मेजर करते हैं, इंथैल्पी को भी किसमें मेजर करते हैं, चेंज के टर्म में मेजर करते हैं। तो जो चेंज इन इंथैल्पी होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैसेस सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज द इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई किया जाता है दैट इज नॉन एज इंटरनल एनर्जी, एंड कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई किया जाता है दैट इज नॉन एज इंथैल्पी। इसको आप याद रखना है, किसी भी सिस्टम में जो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई किया जाता है दैट इज नॉन एज इंथैल्पी। मतलब डेल्टा एच कितना हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा क्यू आ जाएगा हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा एच इक्वल टू आ जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, वेयर सीपी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं समझ रहे हैं तो जो थर्मोडायनामिक्स का जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें जो लेक्चर नंबर 3 है कैलोरीमेट्री का, 2 या 3, वो आप लोग जाके जरूर पढ़े। वहां पर हमने एक अलग से चैप्टर बनाया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, और सीपी का वैल्यू गामा आर बाई गामा -1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर एंड सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा। यहां से आप सोल्व कीजिए तो सीपी का वैल्यू यहां से इतना निकलकर सामने आ जाएगा 9। एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अब ये इंथैल्पी क्या है, देखिए इंथैल्पी भी क्या होता है, एक प्रकार का पॉइंट फंक्शन है। इंथैल्पी भी कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन का पॉइंट, इसी को हम लोग स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये भी एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, वो जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करता है कितना गैस रखा हुआ है। आइए क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी कि केटीजी में आप लोगों को होमवर्क मिला था लास्ट, जब केटीजी का था वहां पर 2 क्वेश्चंस मिले थे। एक क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो न्यूमेरिकल टाइप था, और इसको बच्चों ने सोल्व किया है, और किसी भी तरह का कोई अभी तक नहीं आया है कि क्वेश्चंस नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो है कई बच्चे पूछे हैं सर क्वेश्चन 2 को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, तो मैं अभी ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू द रैंडम मोशन व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन।
अगर कोई आइडियल गैस फ्री एक्सपेंशन में जाएगा तब इसके रेंडम मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये फ्री एक्सपेंशन में कोई भी गैस सिस्टम जाएगा तो फ्री एक्सपेंशन में जाने के बाद कोई भी वर्क डन इम्पोज नहीं होगा। अगर ये गैसेस सिस्टम है, कहीं पर ये गैसेस सिस्टम है और अगर ये फ्रीली एक्सपेंड करता है, अगर ये फ्रीली एक्सपेंड कर गया तो यहाँ पर क्या होगा कि इस गैसेस सिस्टम पर कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा, इस गैसेस सिस्टम पर कोई भी वर्क नहीं होगा। और जब इस गैसेस सिस्टम पे वर्क नहीं होगा तब इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसके रैंडम मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीली एक्सपेंड करता है तब गैसेस सिस्टम पर कोई वर्क नहीं होगा और वर्क नहीं होने की वजह से इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। और इंटरनल एनर्जी अगर चेंज नहीं करता है तो इसका रैंडम मोशन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से ही रैंडम होता है और इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक नेचर का होता है। इसमें इंटरनल एनर्जी जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, सिर्फ काइनेटिक होता है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इसके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग सवाल पूछते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि पढ़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, जो बोले हैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इंट्रॉपी, इन दोनों चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।